आइए इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जो आपका था वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्योंकि आगे जब डेरिवेशन हम लोग बनाएंगे तो खास करके यही टॉपिक यूज होने वाला है। इंटेंसिटी जब निकालेंगे एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो वहां जरूरत पड़ेगा हमें किसका, तो जरूरत पड़ेगा हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। जब हम लोग क्या करें, दो चार्ज को मान लेते हैं, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। जब दो चार्ज को एक निश्चित दूरी पर रखेंगे, क्या बोले, जब दो चार्ज को एक निश्चित दूरी पर रखेंगे तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोले कि जब एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू, इन दोनों को एक निश्चित दूरी 2l पर रखेंगे तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। अब यहां नाम क्या है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, और डाई का मतलब दो और पोल का मतलब ध्रुव। तो दो अलग अलग ध्रुव से बना हुआ है, देखिए, एक माइनस क्यू से और एक प्लस क्यू से। डेफिनेशन सिंपल है कि ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बराबर हो लेकिन साइन अपोजिट हो, एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब आपके सवाल जो आ रहा होगा माइंड में, उन सभी को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला नाम तो क्लियर हो गया कि नाम इसका डाइपोल क्यों पड़ा, इलेक्ट्रिक क्यों पड़ा, क्लियर हो गया होगा। डिफिनेशन भी सिंपल है कि ये सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा यदि यहां देखेंगे, एक और डिफिनेशन है, ये पेयर। पेयर का मतलब क्या था, जोड़ा, जिसको कपल कहते हैं। ये पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। अब सवाल उठ रहा होगा कि ये यहां डिस्टेंस को हम लोग 12 काहे लिखे, आर लिख लेते, या तो आगे चल करके आर के जगह हम लोग केवल एल लिख लेते। तो आप स्वतंत्र हैं लिखने में, यहां एल भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं नोटेशन के लिए। लेकिन आगे जब हम लोग बनाने जाएंगे, चाहे तो डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल हो, तो उस समय समस्या खड़ा होगा, क्योंकि जब डेरिवेशन बनाएंगे तो हम लोगों को इसका आधा पार्ट को लेना पड़ेगा। यहां डाइपोल सेंटर होता है, जहां से ये एल बन जाता है और यहां से ये एल बन जाता है, तो इसके आधे पार्ट को लेकर के हम लोग को बनाना रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब 12 लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, एल और एल डिवाइड करने में बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बराबर हो लेकिन अपोजिट साइन के हो, एक निश्चित दूरी 12 पर रखेंगे, तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब डाइपोल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो समझना है कि डाइपोल सेंटर क्या है, डाइपोल लेंथ क्या है। तो चलिए डेफिनेशन के साथ देखने में अलग मजा है। आइए देखते हैं डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन के साथ जब देखेंगे तो कुछ टर्म रिलेटेड है, किससे, डाइपोल से रिलेटेड। जैसे पहला है डाइपोल सेंटर। तो क्या करेंगे, जब एक डाइपोल को माइनस क्यू और प्लस क्यू लेंगे, तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के दोनों के बीच के मिड पॉइंट को हम लोग डाइपोल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल सेंटर। क्या लिखा है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। वह मिडिल पॉइंट जो इक्वल एंड और अपोजिट चार्जेस को जोड़ रहा है, तो उस मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे, डाइपोल सेंटर। क्लियर हो गया, डाइपोल सेंटर क्या है। सो ऐसे भी सेंटर का मतलब केंद्र, तो इस लाइन पर केंद्र बिंदु क्या होगा, तो केंद्र का बिंदु होगा बीच का बिंदु। अगला है डाइपोल का लेंथ। तो डाइपोल लेंथ क्या है, तो द सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई का मतलब हो गया दोनों चार्जेस जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है उसके बीच की जो लंबाई है, उसी को हम लोग डाइपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाइपोल लेंथ। तो क्या लिखा है, द सेपरेशन बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ।
सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन मतलब डिस्टेंस। सेपरेशन मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, जिसको दूरी कहते हैं। तो द सेपरेशन बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? तो इसी को कहेंगे डायपोल का लेंथ, डायपोल की लंबाई। चलिए, नीचे लिखा हुआ है कि द डायपोल लेंथ इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हाईलाइट करके लिखे हैं कि जो डायपोल लेंथ है वो आपका एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जो हमेशा डायरेक्टेड होता है किधर से किधर। नीचे लिखा हुआ देखिए, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। पढ़ लीजिए बढ़िया से क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ यहां पढ़िए कि द डायपोल लेंथ इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसे ध्यान रखने से हमें क्या फायदा है? फायदा यही है विशेष रूप से, देखिए नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रखने से, क्योंकि आगे हम लोग जब डेरिवेशन बनाएंगे ना तो वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि डायपोल लेंथ का डायरेक्शन या तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि डायपोल लेंथ, डायपोल सेंटर क्या है। अब लिखल है एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। कैसे करता है बताइए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुरू होगा और नेगेटिव में अंत करेगा, जिसके वजह से यहां एक क्या हो जाएगा? फील्ड जनरेट हो जाएगा। यहां से शुरू होगा, यहां अंत करेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न कर देता है, निर्माण कर देता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें लगता है सारा टर्म क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? बढ़िया से फिर से देख लीजिए एक बार कि जैसे मान लेते हैं एक चार्ज हम लोग यहां लेते हैं माइनस क्यू और एक चार्ज यहां लेते हैं प्लस क्यू। फिर से देख लीजिए एक बार हल्का सा। तो पहला है डायपोल सेंटर कहां होगा? तो डायपोल सेंटर यहां होगा। क्लियर? क्यों? द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डायपोल सेंटर। दूसरा डायपोल लेंथ क्या है? तो दोनों के बीच के डिस्टेंस इसको 2l से ले रहे हैं। ये आपका क्या है? डायपोल का लेंथ है। क्या लिखल है? द सेपरेशन बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। क्लियर? सेपरेशन मतलब डिस्टेंस। अब डायपोल लेंथ एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस प्रकार से आप बनाएंगे अपना नोट्स जो बनाना होगा। तो ये जो डायरेक्शन है डायपोल लेंथ का, वो डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक, ये जो डायपोल है वो एक निर्माण करेगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज में अंत करेगा। तो इससे एक प्रकार का क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इससे। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड टर्म आगे देखते हैं। अगला टर्म है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? कुछ नहीं होता है, यह एक प्रकार का प्रोडक्ट है। किसका किसका? तो प्रोडक्ट है कोई भी एक चार्ज का और डायपोल लेंथ का। समझ में आए? मैथमेटिकल टर्म है। क्या है मैथमेटिकल टर्म? तो जब किसी एक चार्ज को ले लेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को लेकर के, कोई एक चार्ज के मैग्नीट्यूड मतलब प्लस क्यू, उसको लेकर के डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही बन जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब प्रोडक्ट लेना है किसी एक चार्ज के को लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, और साथ ही साथ द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल लेंथ। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए कि वह प्रोडक्ट है किसका? तो आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज का, और साथ ही साथ किसका? डायपोल लेंथ का। तो डायपोल लेंथ और एक चार्ज के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या सिंपल डायपोल मोमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बीच बीच में इसे यूज करना पड़े। याद हो गया होगा किसका किसका प्रोडक्ट है। कोई एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए और साथ ही साथ डायपोल लेंथ के साथ गुना कर दीजिए तो वही क्या हो जाएगा? कहलाएगा डायपोल मोमेंट कहलाएगा। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर हो गया होगा? जैसा कि यहां देख रहे होंगे कि P बराबर Q इंटू 2L लिखा हुआ है, तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए जो P का डायरेक्शन होगा, तो आप जानिए रहे, अभी बहुत चर्चा की है कि जो माइनस Q और ये प्लस Q है,
तो जिधर डायपोल लेंथ का डायरेक्शन होगा वही तो पी का डायरेक्शन होगा। जिधर डायपोल लेंथ का डायरेक्शन होगा वही पी का डायरेक्शन होगा। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। क्लियर हो गया होगा, यहां तक में कोई समस्या आना नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, यूनिट डायमेंशन को लिख देते हैं। देखिए इसका यूनिट डायमेंशन देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पहला नंबर लिखते हैं, कैसा क्वांटिटी है? तो इट इज ये वेक्टर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इंपॉर्टेंट टर्म है सब, डिनोटेड बाई किससे? पी से डिनोट किया जाता है। तीसरा नंबर एसआई यूनिट ऑफ पी क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ पी, पी का एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? तो होता है क्यू इंटू 2L, तक कूलाम हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। उसके बाद बताइए चौथा नंबर डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका? पी का। तो हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा इसका ये टी, चार्ज का ये टी और लेंथ का ये एल, तो बन जाएगा क्या? ये टी एल। उसके बाद अगला है आपका पांचवा नंबर कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम किधर से? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इधर से नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया कि इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों होगा? क्योंकि डायपोल लेंथ का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देखिए तुरंत सिंपल है कि ऐसा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है और साथ ही डायमेंशन फॉर्मूला ये टीएल हो जाएगा और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से, कहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गया होगा यहां तक में। तो देखिए नेक्स्ट आपका टर्म क्या है? तो नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो अगला दिन बताएंगे। एक्सियल पोजीशन पर आपको निकालना है, मतलब एक वीवीआई क्वेश्चन होगा, ये कंप्लीट इसका एक्सियल, इक्वेटोरियल और साथ ही साथ हम लोग क्या निकालेंगे, आगे चल करके टॉर्क निकालने का काम करेंगे। तो 3 डेरिवेशन मेन आपका इंटेंसिटी में बचा हुआ है। तो आप रेगुलर बने रहिए और यदि किसी प्रकार का कोई समस्या है तो कमेंट करने का काम कीजिए कि यदि कुछ और उसमें सुधार किया जाए तो उसको कमेंट करके बताइए ताकि और भी बेहतर से बेहतर बना सकें। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कल से आपका क्लास 10 का भी जो है वो फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आप दूर दराज में जो भी बच्चे हैं वो एकदम बेहतर सटीक नोट्स के साथ और एक बेहतर आंसर के साथ पढ़ सकें ताकि उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो।